हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिला है मेरे क्राइसैंथेमम में। बट ये खिले तो है बट ये नीचे पूरा सो जा रही है और इसके जो बैक साइड के लीव्स है वो पूरा जल के सूख के देखिए गिर रहे हैं। प्लस इसके ज़्यादा बर्ड्स नहीं आए हैं। मुझे हालांकि ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था बट मैंने नहीं किया। अभी विंटर सीज़न है, क्राइसैंथेमम हर किसी के घर में रहता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे क्राइसैंथेमम को ख़रीद के लाया नहीं जाता है। बट कुछ लोग क्या है उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, तो उस वजह से क्राइसैंथेमम के प्लांट मर जाते हैं। बट उसको ध्यान रखने के लिए, केयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए ये कुछ बांस के स्टिक मैंने कट कर लिए हैं और इसका यूज़ मैं क्या करूँगी वो आज मैं बताऊँगी। तो देखिए जो प्लांट गिरे हुए हैं इसको सपोर्ट देने के लिए स्टिकिंग की जाती है। पूरे नर्सरी में भी अगर आप कभी बड़े प्लांट खरीदे होंगे, बड़े बैग साइज़ के प्लांट खरीदे होंगे, तो उसमें स्टिक लगी ही होती है और उसमें पूरे बंधे हुए होते हैं। बट उसमें एक स्टिक होता है क्योंकि प्लांट उतने बड़े नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखिए मैंने 3 स्टिक ले लिया है और उसको बीच में सारे प्लांट को सपोर्ट देने के लिए 3 स्टिक ले ली हूँ। और ये देखिए इसको पूरा बीच में रहेगा और ये पूरा सपोर्ट रहेगा इसका। ये चीज़ मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था बट मैं कुछ काम के रीज़न में कर नहीं पाई हूँ। अभी घर में भी नहीं थी तो हो नहीं पाया। सो देखिए मेन ये होता है ना कि अगर हम स्टिकिंग नहीं करते, प्लांट तो देखिए बड़े होते जाते हैं, प्लांट बड़े होते हैं उसकी बर्ड भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप स्टिकिंग नहीं करेंगे तो प्लांट क्या है, जो उसका नीचे का जो पोर्शन रहता है ना वो ज़मीन पे घसर घसर के पूरा उसका जो देखिए बैक साइड आपको दिख ही रहा है, इसमें एक भी बर्ड नहीं आया है। जितने बर्ड आए हैं सामने तरफ आए हैं, क्योंकि पीछे का जो बर्ड होता था या पोर्शन होता था वो ज़मीन पे चिपकी हुई रहती थी, गर्म रहता था, पानी बरसात पूरा उसी पे निपट जाता था, जिस वजह से ये अच्छे से बर्डिंग नहीं हो पाई। देखिए पूरा पीछे एक भी बर्ड नहीं है प्लांट में। हालांकि अब देखिए जो छोटे प्लांट है चारों तरफ से बर्ड निकली है और इसमें फूल भी आई है बट उस प्लांट में नहीं आई है। तो मैंने ये लास्ट ईयर एक ही गमले में दोनों प्लांट को लगा दिया था, मेरे पास गमले नहीं थे और जब फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी तब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने एक ही गमले में लगा दिया। और देखिए इसको जब बीच में कर रही हूँ कितना सुंदर दिख रहा है। और ये नर्सरी वाले करते ही है, ये चीज़ मुझे पहले कर लेना चाहिए था। आप भी अगर घर में इस तरीके से क्राइसैंथेमम को बचा पाते, बहुत लोग नहीं बचा पाते दोस्तों, क्योंकि वो साल में खरीदते ही रहते हैं। बट क्राइसैंथेमम क्या होता है ना कि ये सालों दर सालों चलते जाता है। अगर आप इसको प्रॉपरली ध्यान दे के खाद पानी देते रहेंगे तो ये प्लांट आपका जी जाता है और आपको कम से कम 4-5 साल आराम से पौधे देते हैं, सॉरी फूल देते हैं। अगर आप इसको बचा पाएँ तो इसका छोटा छोटा बर्ड निकलता है, उसको भी आप अगर रिपोर्ट करेंगे या फिर प्रोपोगेट करेंगे तो वो भी आपका आराम से ग्रो होता है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे प्रोपोगेट करते हैं, उसमें आपको पूरा समझ आएगा कि जो छोटे बर्ड होते हैं उससे भी प्रोपोगेट करते हैं, नर्सरी वाले उसको करती है। आप देख सकते हैं इस प्लांट का पीछे का पूरा पत्ता जल गया है क्योंकि पूरा बरसात का पानी, फिर धूप, पूरा जो ज़मीन आपका जो छत गर्म होता है पूरे प्लांट में पड़ता है। इसलिए हमें स्टिकिंग करना चाहिए, प्रॉपरली खाद देना चाहिए, मिट्टी को हमेशा भुरभुरा बनाए रखना चाहिए। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंस बातें होती है जो हम नहीं करते। देखिए पूरा कैसे जल गया है। तो मैं इसका बांस खरीद के लाई हूँ और इसको पूरा स्टिकिंग कर रही हूँ। लास्ट ईयर का पौधा है फिर भी देखिए कितना सुंदर। इसी प्लांट को अगर अब भाई खरीदने जाती तो कम से कम 70-80 रुपये तो ले ही लेते बड़े प्लांट, क्योंकि आपको भी पता है महंगा है। जो 25-30 रुपये का मिलता है प्लांट वो छोटा ही रहता है, एक स्टिक का प्लांट रहता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांच आए थे, बस मेरी लापरवाही की वजह से ना मैंने ही अपने प्लांट को ख़त्म कर दिया। तो दूसरी चीज़ बात करते हैं दोस्तों कि जब भी क्राइसैंथेमम का सीज़न आता है, जब भी ठंड पड़ने लगती है तो आपको ना फंजीसाइड का यूज़ करना ही चाहिए। यहाँ पे मैं साफ़ ले रही हूँ, मुझे आदत हो गई है मेज़रमेंट करने की, नहीं तो आप
खुद से ही कुछ मेज़रमेंट करके ही आप यूज़ किया कीजिएगा। तो देखिए ये सारे प्लांट है और इसमें मैं अभी फंजीसाइड का स्प्रे करूँगी, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे प्लांट में उड़ के आते हैं, या फिर जैसे एफिड जैसिड होता है वो भी क्या है फंगल को ट्रांसमिट करती है, जिस वजह से पत्ते कर्ल हो जाते हैं, पौधे हेल्दी नहीं रहते। हालांकि देखिए कलियाँ बहुत है लेकिन प्लांट पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो कैसे दिख रहा है ये देखिए। जैसे ये प्लांट पूरा लीफ कर्ल से भर चुका है, इसको मैं ध्यान नहीं दी, उसमें कलियाँ भी कम आई है। तो देखिए रीज़न ये होता है लीफ कर्ल होने का, अगर फंगल इफेक्ट है ठंड के टाइम में ही ज़्यादा होता है, लीफ कर्ल होने की संभावना होती है, या बहुत सारे डिजीज़ आते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप फंजीसाइड का यूज़ करते रहते हैं, साफ ऐसे में भी प्लांट को शाइन भी देती है, क्योंकि सारे डिजीज़ से फ्री रहता है, और इससे क्या है प्लांट हेल्दी भी रहता है। अगर आपके प्लांट में कोई भी बीमारी ना हो तो प्लांट हेल्दी रहेगा। देखिए कितना सुंदर है। दूसरा चीज़ दोस्तों कि आप बीच बीच में ना प्लांट की गुड़ाई करते रहिए, और विंटर सीजन में अच्छे से भुरभुरा रखिए सॉइल को, जिससे क्या है रूट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाएगा। कड़क होगी तो रूट ग्रो नहीं होगा, और रूट ग्रो नहीं होगा तो आपका प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा। तो देखिए मैं सभी पॉटों में ना केचुआ डालते रहती हूँ, जब भी मुझे मिलता है या ख़रीद के लाती हूँ तो मैं डालते रहती हूँ। तो देखिए इसका मिट्टी जो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा केचुआ के बीट दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे दाने टाइप के हैं वो केचुआ के बीट होते हैं, और जो हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है। प्लांट के लिए सॉइल बहुत हेल्दी होना चाहिए, तभी जाके प्लांट ग्रो होता है। अदरवाइज़ अगर प्लांट ही ग्रो नहीं कर पाए, आपका सॉइल ही अच्छा ना हो, तो कहाँ से फ्लावरिंग आएगी। और दोस्तों फ्लावरिंग के लिए आपको खाद भी देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैंने मिक्स फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जो कि प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप देख सकते हैं मैंने उस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाया है। और देखिए आप मेरा प्लांट कितना सुंदर दिख रहा है। फंजीसाइड का स्प्रे थोड़ा स्टेम पे भी कर दिया कीजिए, जिससे बहुत ही हेल्दी रहता है प्लांट। सो हे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।